राकेश जी, पुतिन की वक्तव्यों में जो लेनिन की बात की जा रही है, आप रूस में इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लगभग 100 वर्ष बाद लेनिन के बारे में जो पुतिन ने वक्तव्य दिया है वो ये साबित करता है कि अब दोबारा एक बार लेनिन के बारे में सोचने के लिए रूस का समाज विवश हुआ है। अब उसने कहा क्या? पुतिन ने कहा उक्रेन से कि जो ये नया उक्रेन है, आपने इतना विकास करा है, इतना आगे बढ़े हो, ये सब लेनिन की देन है। लेनिन ने इसकी आधारशिला रखी और आपको इतना विकसित करा। लेकिन आपने उस लेनिन को नहीं माना और लेनिन की मूर्तियां तोड़ दी और दूसरी तरह का समाज स्थापित कर लिया। तो इस बात से एक तो ये बात लगती है कि दोबारा से पुतिन लेनिन की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। जब उक्रेन के बारे में ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि रूस में भी अब जो पहले लेनिन के विरोध में मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, हटा दिया गया था, वो सब समाप्त किया जाएगा। अब लेनिन की ही बात नहीं है। बात ये है कि लेनिन के नाम से बात करते हुए पुतिन पुराने सोवियत संघ की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें रूस के साथ बहुत से राज्यों ने मिलकर और सोवियत संघ बनाया था। सोवियत संघ यानी एक समाजवादी समाज था जो लेनिन जिसके प्रमुख शिल्पकार थे, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने रणनीतिक कौशल से जार के रूस को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परिवर्तित कर दिया था एक ऐसे राज्य के रूप में जो दुनिया का आधुनिक राज्य बन गया और 50 साल तक पूरी दुनिया में सोवियत संघ का बोलबाला रहा। प्रथम विश्व युद्ध में सोवियत संघ बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया को यह मालूम पड़ा कि सोवियत संघ हर मामले में उनको आगे, चाहे अंतरिक्ष में व्यक्ति भेजने की बात हो, चाहे कोई हथियार बनाने की बात हो, चाहे परमाणु बम बनाने की बात हो, चाहे अपने सारे लोगों को शिक्षित करने की बात हो, चाहे अब सारे लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य अवेलेबल कराने की बात हो, चाहे सारे लोगों को मकान अवेलेबल कराने की बात हो, हर मामले में सोवियत संघ दुनिया का एक विकसित देश बन गया। और इसके साथ सोवियत संघ के साथ ही ये बात भी जुड़ी है जो आज प्रमुख रूप से उठ रही है बात, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की शक्ति और ताकत से घबराकर जो अमेरिकन समर्थक देश थे, उन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए नाटो नामक संधि बनाई और सबने मिलजुल के एक कोशिश करी कि सोवियत संघ और आगे ना बढ़ सके। तो इसे हम कोल्ड वार का युग कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो कोल्ड वार में क्या हुआ कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही नहीं किया, बल्कि कोल्ड वार के रूप में CIA और तमाम एजेंसियों ने मिलकर ये कोशिश की कि किसी तरह सोवियत संघ नष्ट हो। सोवियत संघ की भी अपनी संस्था थी KGB, जिसमें पुतिन भी कार्य करते थे, और KGB के द्वारा इसका मुकाबला भी किया गया। लेकिन अंततः सोवियत संघ की हार हुई और सोवियत संघ में गोर्बाचोव का एक ऐसा युग आया जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम पे सब सोवियत संघ की उपलब्धियों को समाप्त कर दिया। एक सोवियत संघ 1991 में 15 गणराज्यों में अलग अलग बट गया, 15 टुकड़े उसके हो गए, और जो समाजवादी समाज वहाँ पे था वो समाप्त होकर पूंजीवादी समाज की ओर लोग तेजी से दौड़ने लगे। अब आप समझिए कि उसमें उस हालातों में जो आर्थिक हालात हुई, तो रूस के बारे में भी ये खबरें आती थी कि लोग डबल रोटी के लिए लंबी लंबी लाइन बना के खड़े हैं, और ये भी खबरें आती थी कि रूस की औरतें अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा ले रही। ऐसा एक रूस जो ध्वस्त हो गया, जिसकी आर्थिक तबाही हो गई,
उस रूस को दोबारा धीरे धीरे रास्ते पे लाते हुए आज पुतिन ने फिर इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि आज फिर सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह दुनिया ये देख रही है यूक्रेन के सवाल पे कि रूस एक महाशक्तिशाली देश बन गया है। और पुतिन की इस स्थापना के पीछे दोबारा सोवियत संघ के साथ उन 15 देशों को एकजुट करने का लक्ष्य हो सकता है। ये भी माना जा सकता है कि केजीबी में कार्य करते हुए रूस के जिस विघटन और जिस पराभव को उन्होंने देखा, तो एक देशभक्त होने के नाते उससे निकलते हुए आज दोबारा उसी गौरव को प्राप्त करने की पुतिन लड़ाई लड़ रहा है। तो बात यह है कि पुतिन लेनिन को कितना मानना है और कितना लेके चल रहे हैं, ये एक बात है, या लेनिन के नाम से वो रूस को एक शक्तिशाली देश में बदल देना चाहते हैं। लेकिन लेनिन का नाम अगर आएगा दोबारा से तो दुनिया में समाजवाद की बात भी आएगी, दुनिया में क्रांतियों की बात भी आएगी, नए तरह के समाज की बात भी आएगी। और जो पूंजीवाद से त्रस्त सारी दुनिया है उसकी मुक्ति की राह में लेनिन का जो योगदान है उसको भी लोग याद करेंगे। तो एक बहस जो किसी भी कारण से आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ, पुतिन के वक्तव्य के साथ शुरू हो गई है, वो बहस एक नए भविष्य को दिखा रही है कि शायद पिछली शताब्दी की भांति फिर भारत की या पूरी दुनिया की आम जनता, गरीब लोगों को मुक्ति का नया रास्ता मिलेगा।